रिड्यूसिबल मेथड है ये, ठीक है, वही 3rd चैप्टर की है 10th क्लास का। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, एलिमिनेशन मेथड सीखा, उसमें हमने क्या फाइंड करे थे, x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड करे थे, ठीक है। लेकिन इसके पहले की जो हमारी इक्वेशन थी उसमें x और y जो थे वो ऊपर में थे, मतलब न्यूमिनेटर में थे। यहाँ पर क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ गए। तो अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला गया, रिड्यूसिंग करना। रिड्यूसिंग करना मतलब छोटा करना, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो रिड्यूसिंग अगर हम इसको समझें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरा का पूरा लेट करना होता है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेट कर सकते हो। जैसे किसी बुक में ए और बी को लेट किया गया है, किसी बुक में पी एंड क्यू लिया गया है, ठीक। लेकिन लेट किसको करना है, अब अपन यहाँ पर समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते जाते हैं, फिर एक क्वेश्चन को अपन पूरा करेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ क्या लिखा है, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13। दूसरा क्या लिखा है, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। एक हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो आपको जब रिड्यूसिंग मेथड करनी है और जब आपको लेट करना हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2/x। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 1/x लिख सकते हैं। 2 बाहर कर दिया, 1/x कर दिया। फिर अगर हम इसको लिखें 3/y को तो क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 × 1/y लिख सकते हैं, है ना। करने को अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपन पहले थोड़ा सा समझ लें। इक्वल में 13 है ना। अब अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो सेम टू सेम आपका यहाँ पर भी होगा, सेकेंड इक्वेशन में भी। सेकेंड इक्वेशन का क्या हो जाएगा, 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y इक्वल टू -2, ठीक। तो दोनों इक्वेशन में हमने क्या लिखा कि 1/x 1/y और 1/y, है ना। तो यहाँ पर हम इसी चीज को लेट करेंगे, कैसे कि लेट 1/x इज इक्वल टू p, ठीक है। कोई a भी यूज कर सकते हैं, u भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको लें तो 1/y को वो क्या बोलेगा, q बोलेंगे, या फिर b बोलेंगे, या फिर v बोलेंगे। आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि दूसरी बुक्स में हो सकता है ए बी लिया हो, या आपको कोई टीचर स्कूल वाले पढ़ाएं तो वो यू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, हम पी क्यू ले लेते हैं। तो मान लो कि 1/x इज इक्वल टू पी एंड 1/y इक्वल टू क्यू। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, वो देखना है कि कैसे पुट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 2। तो आपका कांस्टेंट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो नंबर है नंबर तो आपके रहेंगे। 1/x की जगह पर आप p लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2p, प्लस साइन में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, 3 आपका रहेगा ही, और 1/y की जगह आपका q आ जाएगा, q इक्वल टू 13। तो आपकी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर देखें, अगर 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 है तो 2 आपका है, 1/x की जगह पर p आ गया, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। अब अगर हम इस इक्वेशन को बनाएं तो क्या बनेगा हमारा, 5p माइनस 4q इक्वल टू -2। क्लियर है, चलो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब अगर हम सेकंड को देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि 5 ऊपर में क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऊपर में नंबर है, क्या है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको ये देखना है कि उसके फ्रैक्शन में क्या है, उसके अपॉन में क्या है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5/x माइनस 1 है, प्लस 1/y माइनस 2 है। सेकेंड इक्वेशन में 6/x माइनस 1 है, माइनस 3/y माइनस 2 है। तो हमने क्या देखा, दोनों इक्वेशन में x माइनस 1 है, दोनों इक्वेशन में y माइनस 2 है। तो हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे 1/x माइनस 1 इक्वल टू p पूरे को, और 1/y माइनस 2 इक्वल टू q, ठीक। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लेट करेंगे। अब अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 5 तो आपका रहेगा ही, 5 में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, 5 रहेगा,
और 1/x-1 की जगह पर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। फिर प्लस आ गया, 1/y-2 की जगह पर क्या आएगा, q आएगा, q आ गया और इक्वल में आपका 2 आ गया। ठीक है, अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन बनाए, सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6p - 3q = 1 आ गई, है ना, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन करे थे और इलिमिनेशन मेथड करे थे, उसमें भी आपके पास में दो इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे तो हमारा x और y की वैल्यू आती थी। तो यहाँ पर आपको p और q की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की मदद से आप p और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। सेकंड भी हो गया। थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में मिक्स लिखा हुआ है, 7x - 2y/xy। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि अगर अपॉन में कोई भी चीज़ मिक्स में है तो आप इंडिविजुअल उसको लिख सकते हो, सेपरेट उसको कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें क्या लिखा है, 7x - 2y/xy = 5 लिखा है। इसमें हम क्या लेट करेंगे, हमको कन्फ्यूज़न है तो इसको हम बाय पार्ट करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मतलब 7x के अपॉन में xy कर दोगे माइनस 2y के अपॉन में xy कर दोगे = 5। कोई कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम सेम आएगा। अब यहाँ पर जो ऊपर और नीचे से कट जाएगा उसको काट देंगे, तो x से x कैंसिल हो गया और y से y कैंसिल हो गया। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 7/y - 2/x = 5। ठीक, इसी टाइप से इसकी भी इक्वेशन बनेगी।